बेणेश्वर धाम के महंत और गादीपति महंत श्री अच्युतानंद जी महाराज के साथ हुई घटना बहुत ही निंदनीय है और ऐसी घटनाएं वागड़ को कलंकित भी करती रहती हैं। लेकिन मैं इस पूरी घटना के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा और ये कहूँगा कि ये हमला नहीं था, ये घटना थी। और ऐसी घटनाएं आए दिन डूंगरपुर ज़िले की विभिन्न मार्गों पर होती रहती हैं। आए दिन हम ऐसी घटनाएं खासकर शंकर घाटी और बिछीवाड़ा की तरफ सुनने में आती हैं कि वाहनों पर पथराव होता है। पिछले दिनों आपने एक खबर भी देखी होगी कि इसी तरह के पथराव के कारण एक बच्ची की मौत हो गई थी। ऐसी घटना मेरे साथ भी एक बार हुई जब हम उदयपुर से रात को आ रहे थे मेरे मित्र के साथ, हम फैमिली के साथ थे और हमारी गाड़ी पर भी पथराव किया गया। मेरी एक गाड़ी भी चलती थी, उस गाड़ी का भी कांच तोड़ा गया। उस संबंध में मैंने एफआईआर भी की और मामला भी चला। ये घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? घटनाओं के बाद पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ इनका निराकरण भी करती है और पत्थरबाजों को पुलिस पकड़ भी लेती है। लेकिन पत्थरबाजी करना और पुलिस द्वारा उन पत्थरबाजों को पकड़ लेना, यही तक सीमित रह जाना ऐसी घटनाओं को और अधिक बढ़ाएगा। मेरा ये मानना है और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ उसमें भी ये सामने आया है और ऐसी तमाम पत्थरबाजी की घटनाओं के बारे में जब आप पड़ताल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब शराब के कारण है। रात को 8 बजे तक सरकार के निर्देश हैं कि शराब की दुकान पर शराब मिले, उसके बाद शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। ये जो घटनाएं होती है देर रात होती हैं, इसका कारण है 8 बजे के बाद भी शराब का आसानी से मिल जाना। और शराब के नशे में जब व्यक्ति आ जाता है तो वो अपनी सुध बुद्ध खो देता है और वो कहाँ पत्थर मार रहा है, किसको पत्थर मार रहा है, ये उसे ज्ञात ही नहीं है। तो मेरा वागड़ के तमाम लोगों से और वागड़ वासियों से, वागड़ के जनप्रतिनिधियों से, वागड़ के प्रशासन से ये आग्रह रहेगा कि हमें शराबबंदी की ओर जाना होगा। रात को मिलने वाली अवैध शराब पर अंकुश लगाना होगा। हाल ही में विधानसभा चुनाव गए, उसमें एक प्रमुख दल ने तो शराबबंदी करने का निर्णय अपने घोषणा पत्र में भी लिया है। हालांकि वो इस पर कितने खरे उतरते हैं वो समय बताएगा। लेकिन वागड़ में ऐसी घटनाओं को यदि रोकना है तो उसके लिए शराब पर पाबंदी, गैर तरीके से बिकने वाली शराब पर पाबंदी, उसको अवैध शराब रोकने जैसे काम पर भी पुलिस और प्रशासन को ध्यान देना होगा। यदि हम इस ओर अग्रसर हो जाते हैं तो न सिर्फ पत्थरबाजी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा, वागड़ की आने वाली नस्ल, युवा पीढ़ी को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और कहीं न कहीं इसका सबसे बेहतर जो फ़ायदा मिलेगा वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलेगा। यदि शराबबंदी इस क्षेत्र में हो जाती है तो मेरी तमाम लोगों से, जनप्रतिनिधियों से और बड़े नेताओं से गुजारिश है कि इस और पूरा वागड़ सोचें कि ऐसी घटनाओं के लिए हम शराबबंदी के लिए अग्रसर हों। यदि हमें ज्ञापन देने हैं तो कम से कम हम शराबबंदी के विरोध में, शराबबंदी को लेकर हम ज्ञापन दें। धन्यवाद।